राजा ने अपने राज्य कार्य के लिए अपने राजसभा में चले गए। फिर रात का अंधेरा छा गया। राजा ने सोने के लिए अपने कमरे पे गए। राजा ने कोई आवाज नहीं सुना। राजा ने उठकर उस तीसरी वाली गुड़िया के पास आए। उसकी शक्ल गुमसुम थी। राजा ने कहा, तुम अपनी बात नहीं बताओगे? वो बोली, आप मुझे इस पुतले से आजाद करवाएंगे तो बोलूंगी। राजा ने कहा, बोलो, मैं जरूर करूँगा। गुड़िया ने कहा, एक दिन मैं घोड़े पे बैठकर खुशी से घूमने के लिए निकली। घूमते हुए बहुत दूर चली आई। जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल के पास एक कुटिया थी। मैं रात को रुकने के लिए उस कुटिया पे गई, पर वो कुटिया पे एक बूढ़ी औरत थी। दरअसल वो एक चुड़ैल थी। उसे गुड़िया की बहुत शौक थी। वो मुझे अपने जादू से एक गुड़िया बना दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर सुबह हो गई। राजा ने चले गए। राजा ने सारी बात अपने राजगुरु को बताया। राजगुरु बोले, आज क्या होता है देखो, उसके बाद मैं बोलूँगा क्या करना है। जब रात हो गई तो राजा ने अपने कमरे पे गए। फिर राजा ने उस 3 गुड़िया से पूछे, तुम सब एक साथ उस जमीन पे कैसे आए? तो गुड़िया ने बोले कि एक खिलौना बेचने वाला हमको पाकर बेचने के लिए हमें ले गया। जाते जाते हम उस किसान के खेत पर गिर गए और फिर बहुत साल हो गया, उस पे धूल मिट्टी जम गया। राजा, हमें आजाद कर दो इस गुड़िया से। राजा बहुत दुखी हो गए। जब सुबह हो गया तो राजा ने राजगुरु को सारी बात बताया। राजगुरु ने बताया, तुम अपने दोनों बेटों के शादी पहली और तीसरी वाली गुड़िया से कर दो, देखो क्या होता है। जब राजा ने अपने बेटों की शादी कर दिया तो देखते देखते वो गुड़िया राजकुमारी में बदल गए। राजा बहुत खुशी हो गए और दूसरी वाली गुड़िया को वो जैसा चाहती थी उसके साथ वैसा ही किया गया। राजा ने आदेश दिया, सिपाहियों को कि नदी के तट पे जाओ, बरगद के पेड़ है, उस पे एक मुर्दा लाश को लटका दो। फिर वैसा ही हुआ। राजा ने वो दूसरी वाली पुतले को अपने साथ ले गए। रात को उस नदी किनारे बरगद के पेड़ के पास जब राजा उस पेड़ के पास गए तो वो गुड़िया पिशाचिन बनकर राजा के कंधे पर चढ़कर उस मुर्दा लाश को चटकर गई और उसका आत्मा तृप्त हो गई और वो हवा में लीन हो गई। राजा ने खुशी हो गई कि वो 3 गुड़िया को मुक्त कर दिया, वो बेजान जिंदगी से। और राजा ने अपने महल में चले आए और राजी खुशी अपने महल में रहने लगे अपने दोनों बेटों के साथ। Hey friends, if you like my stories, please subscribe, share and comment to my channel.